भारत माता की। सभी लोग दोनों भुजाओं को उठाकर बोलेंगे भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री रामेश्वरम धाम की, श्री रामेश्वरम धाम की, विश्वधर्मी मानवता भवन की, विश्वधर्मी मानवता भवन की। हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। परम सम्माननीय भारतीय संस्कृति साधना के प्रतीक सद्धर्म संरक्षण विचक्षण वरेण्य विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, डॉक्टर विजय भटकर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी संतगण, उपस्थित महानुभावों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज एक बार पुनः रामेश्वरम में विश्वधर्मी मानवता भवन। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने सोचा विश्वधर्मी मानवता भवन की जगह विश्वधर्मी मानवता धाम इधर रखा जाता तो और ज़्यादा अच्छा होता। और मैं चाहता हूँ कि इसका नाम भी विश्वधर्मी मानवता धाम रखा जाए। जैसे हमारे अयोध्या का नाम भारत के माननीय प्रधानमंत्री स्टेशन का नाम अयोध्या धाम कर दिया, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि विश्वधर्मी मानवता भवन का नाम विश्वधर्मी मानवता धाम रख दिया जाए। तो जब यहाँ लोग आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि मैं भवन में जा रहा हूँ, लोग कहेंगे मैं धाम में जा रहा हूँ। मैं इसको धाम जानता हूँ। जब मैं यहाँ पहली बार आया तो डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने कहा रामेश्वरम में चलना है। तो मैंने सोचा मैं रामेश्वरम में एक बार वाल्मीकि रामायण की कथा किया, एक बार श्रीमद् भागवत की कथा किया, लगता है कि फिर कोई रामेश्वरम मिल गया। लेकिन जब मैं यहाँ आया और यहाँ के दृश्य को देखा, यहाँ के मंदिर को देखा, यहाँ पर बाबा अंबेडकर की मूर्ति को देखा, भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखा, भगवान जैन की मूर्ति को देखा, गुरु नानक की मूर्ति को देखा और सभी धर्मों के महात्माओं को देखा, उनके जगतगुरुओं को देखा, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि रामेश्वरम धाम नहीं है, ये रामेश्वरम धाम है। जैसे रामेश्वरम धाम में राम कुंड बना है, मुझे यहाँ भी ये राम कुंड का दृश्य दिखाई दिया, जिस पुल से पार करके, जिसको हमारे डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने राम रहीम का नाम दिया है, राम रहीम मार्ग। इस देश में सब जगह गया लेकिन कहीं भी राम रहीम मार्ग मुझे नहीं मिला। राम रहीम सेतु पहली बार हमको मिला आपके इस रामेश्वरम में। मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ, मैं भी पूरा देश घूमा और विश्व के कई देश में गया, लेकिन इतना बड़ा हाल मुझको कहीं दिखाई नहीं दिया। इतना बड़ा हाल केवल आपके विश्वधर्मी मानवता तीर्थ धाम में ही मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं प्रवेश किया तो इस विश्वधर्मी मानवता धाम के गेट को देखा तो मैंने राहुल कराड़ जी से कहा कि इसका गेट तो पार्लियामेंट के गेट से 2 गुना बड़ा है, पार्लियामेंट गेट से भी बहुत बड़ा है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, संपूर्ण विश्व में आज तक किसी व्यक्ति ने ऐसा काम नहीं किया जैसा काम डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने किया। पहली बार जब भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी बैठे थे, तब उन्होंने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस नारा को देश के किसी नेता ने चरितार्थ नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री के नारा को कोई चरितार्थ किया तो उनका नाम है डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। इन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को मिलाकर
जाति पाति भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच इन सब भावनाओं से ऊपर हटकर समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया है। मैं भारत में प्राय सब जगह जाता हूं, लेकिन सभी धर्मों को एक साथ में लेकर चलने वाला आज तक कोई महात्मा मिला ही नहीं, जिसके पास हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, यहूदी भी आए, विदेश के लोग आए, देश के लोग आए, प्रदेश के लोग आए, ऐसा दुनिया में एक महात्मा मिला जिसका नाम डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ है और दूसरा कोई मिला नहीं। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक से एक लोगों को भारत रत्न और कई उपाधियां दी जा रही हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ को भी भारत रत्न की उपाधि दी जाए। और आज तक भारत में इतना अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं देखा मैंने। विश्व का सबसे बड़ा डोम जिसमें सभी धर्मों का चित्र दिखाई देता है, पूना में जो बना है, कोरी में, वो केवल डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने बनाया है। विश्व का सबसे बड़ा हॉल किसी ने बनाया है तो डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने बनाया है। ऐसा हाल भी आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। मैं गया था अमेरिका, न्यूयॉर्क में, जहां पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 2001 में। इसके आधे का भी आधा हाल था और सारे विश्व के लोग जुटे हुए थे। आज इस दृश्य को देखने के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस दृश्य को दिखाकर दुनिया के लोगों को मानवता की जो शिक्षा डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने दिया है, आज तक इस देश के अंदर किसी ने इस प्रकार की शिक्षा मानवता की नहीं दिया है। सामाजिक सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए यदि दुनिया में सबसे बड़ा कोई काम किया है तो उनका नाम डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, MIT विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है, विश्व का कोई देश ऐसा नहीं होगा जिस देश के लोग MIT में न पढ़ते हों। ऐसा विश्वविद्यालय इस देश के अंदर कोई नहीं। आज इन सभी दृष्टिकोण से मुझे याद आता है 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में राम जन्मभूमि में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। या तो 22 जनवरी 2024 को दृश्य दिखाई दिया, या कि आज की तारीख में ये नवंबर का महीना है, आज ये 14 नवंबर को ये दृश्य आपको रामेश्वर में दिखाई दे रहा है। जैसा दृश्य अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को दिखाई दिया, वही दृश्य आज विश्वधर्मी मानवता तीर्थ भवन में 2025 के 14 नवंबर को हमको दिखाई दे रहा है। यह दृश्य देखने के लिए दुनिया के लोग तरसते रहते हैं। सज्जनों, ऐसी स्थिति में आज मानवता के जिस भवन में बैठकर हम लोग इस दृश्य को देख रहे हैं, इस दृश्य को दिखाने का काम संपूर्ण विश्व को यदि किसी ने किया है तो उनका नाम डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ है। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे महापुरुष को जिसने समाज के हर वर्ग के लोगों को, मैं पहली बार जब आया था तब भी यहाँ का दृश्य देखा था, लेकिन आज जब हम लोग मस्जिद के सामने से निकले तो मस्जिद के सामने हमारे डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ अंदर ऊपर तक पहुंच गए, विजय भटकर को साथ में लेकर। हमारे जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के वो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनके सुपुत्र ये सुनील शास्त्री जी आज यहाँ विराजमान हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सामाजिक सद्भावना का वो दृश्य आज आपके रामेश्वर में दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय सद्भावना का दृश्य
आपके रामेश्वरम में दिखाई दे रहा है। सामाजिक एकता का दृश्य भी आपके इस जगह पर दिखाई दे रहा है। ऐसा दृश्य हमको पूरे देश में कहीं नहीं मिला। मैं भी चाहता था अयोध्या में भी यही दृश्य दिखाई दे। अयोध्या के चारों ओर के दृश्य को डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ को मैंने दिखाया था जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, और मैं राम जन्मभूमि के जब गवाही दे रहा था और वो गवाही में जब निर्णय कर रहा था, सिद्ध कर रहा था, तो लोग कहते थे नहीं वेदांती जी मंदिर तो कभी नहीं बनेगा। लेकिन मैं जजों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये निर्णय दे दिया कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है, और उसी जन्मभूमि पर भारत सरकार एक ट्रस्ट बना करके मंदिर का निर्माण करे। और भारत सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निर्माण किया और भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ। सज्जनों, आप लोग वहां गए होंगे देखने के लिए। जैसे अयोध्या में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलला के दिव्य भव्य रामलला मंदिर का निर्माण किया, वैसे डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने अपनी जन्मभूमि रामेश्वरम में विश्वधर्मी मानवता तीर्थ भवन का निर्माण कर दुनिया के लोगों को संदेश दे दिया है। आज सामाजिक एकता के लिए, विश्व को शांति पहुंचाने के लिए ऐसी जगह की जरूरत है। यदि विश्व में मानवता की रक्षा करने के लिए डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जैसा होता तो यूक्रेन और रूस में युद्ध नहीं होता। जो विश्व में युद्ध की छाया इसमें चल रही है, मानवता के दिव्य संदेश को दिया जाए तो युद्ध विश्व में कभी नहीं होगा। और ये काम दुनिया में यदि कोई कर सकता है तो डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ कर सकते हैं। आज मैं उन्हें संपूर्ण देश के महात्माओं की ओर से, संपूर्ण देश के विश्वधर्मी लोगों से, मैं जैन संप्रदाय की ओर से, सिख संप्रदाय की ओर से, बौद्ध संप्रदाय की ओर से, रामानंद संप्रदाय की ओर से, शैव संप्रदाय की ओर से, वैष्णव संप्रदाय की ओर से और अयोध्या के संतों की ओर से डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विश्व के इतिहास में ऐसा मंगलमय दृश्य प्रस्तुत किया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस मानवता तीर्थ भवन में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।